तो गाइस मैं भावना लेकर आई हूँ अपनी कहानी लीज़ा का ये 5th एपिसोड। गाइस आपने वहाँ तक तो सुना था ना, लीज़ा भागते हुए आ रही थी और आपने मतलब बेकरी में पहुँच के अपनी दादी से लिपट के बहुत घबरा के बताती है कि उसके पीछे कोई सरकटा इंसान पड़ा हुआ है। मतलब वो उसे तो इंसान ही लग रहा था कि एक आदमी भाग रहा है जिसका कि सर नहीं है मेरे पीछे। तो दादी और सुजैन जो उसकी लिली की दादी थी वो दोनों उसे काम डाउन कराती हैं, शांत कराती हैं, पानी वानी पिलाती हैं कि बेटा घर चल के सारी बात बताना, अभी तू शांत हो जा। फिर वो लोग कि अगर मतलब कैसा था क्या था ऐसे करके वो बोलती है मैं सच बता रही हूँ दादी, एक आदमी जिसके हाथ पैर सब थे वो इंसान की तरह चल भी रहा था लेकिन उसका सर नहीं था, वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। तो मैंने जब अभी पीछे घूम के देखा तो वो नहीं दिखा, लेकिन जब मैं ऑटो से उतरी थी तब वो मेरे पीछे आ रहा था और रोड पे कोई नहीं था। तो दादी को भी बड़ी फिक्र होती है। इतने में पिंटू भी आ जाता है। पिंटू उनका नौकर होता है बेकरी का। तो वो बोलता है कि मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ हो रही है, आज का दिन तो कुछ अजीब है। तो लीज़ा की दादी मार्था बोलती है अरे कोई ऐसा कुछ नहीं, कई बार ऐसा लगता है हमें, कुछ नहीं होता, अब घर चलते हैं, ये आराम करेगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इससे ऐसा लग रहा होगा कुछ। तो वो बहुत समझाने की कोशिश करती है, दादी भी इतना ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि ऐसे ही कुछ भ्रम हुआ होगा और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। लिली की दादी भी अपने घर चली जाती है, लीज़ा और लीज़ा की दादी अपने घर चली जाती है, पिंटू भी बेकरी को बंद करके घर चला जाता अपने। अब क्या था, अब लीज़ा लेटी हुई थी, लीज़ा को फीवर हो रहा था। उसकी दादी ने कहा बेटा तुझे फीवर है इसीलिए तुझे ऐसा भ्रम हुआ कि तेरी तबीयत खराब है इसलिए ऐसा लगा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कह रही दादी आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। फिर लीली उसके घर आती है लीज़ा के पास, तो वो लीली को समझाती है कि लीली मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जिसका सर तो था नहीं लेकिन धड़ था और हाथ पैर थे और वो मुझे पकड़ने मारने के लिए भागा हुआ आ रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से बेकरी तक पहुंची हूँ। तो लिली कहती है कोई तेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है लीज़ा, पर मैं करती हूँ कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी जब ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ हमारे घर में तो किसी ने यकीन इतना नहीं करा, पापा ने भी नहीं, दादी ने भी नहीं, लेकिन मम्मी ने मेरी बात को थोड़ा सा समझा था और इसलिए मैं करती हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हॉन्टेड है, कुछ गड़बड़ है, हॉरर का मामला है इस एरिया में, कोई स्पिरिट है घूम रही है जो तुम्हें भी परेशान कर रही है और इस वाले घर में हमें भी कर रही है। तो लीज़ा कहती है कि लिली मैं सच बोल रही हूँ। वो कहती है हाँ तू सच बोल रही होगी, मुझे यकीन है। तो गाइज़ ये एपिसोड हम यहीं रोकते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं लीज़ा में। ठीक है गाइज़।